इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। अच्छे से दर्शन करते हुए भगवान के नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, वस्तु भगवान। तम भाव पूजा वंदना स्तव समेत शुद्ध भक्ति काय सर्गम करो। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपा तीर्था सरस्वती हरति नोदुरितम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना परिबोधिकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्वासूतनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ताराशि सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्ताराशि गणनर देवः प्रति गणनर देवा तेषां वचोनुसार आचार्य प्रवर्षि उमा स्वामी जी देवै विचिदिम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यं मेतच्छुदं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणदेवीं गन्त्यं सम्मं परमाणि भक्तियुक्तो सुन्नान्महो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउसौ तस्सालिचिम्। अंगोवंग पायण पावण परियम सुत परमाणु पुब्ब गए चूलिया चेव सुत्तथय द्विधम्म कहायम। सनिष्कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगैयमनम समायि मरणम जिनगुण संपत्ति हो नमज्जम। अतपौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म छादम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। सुज्जलधि पारगेभ्य सुपरमद्भिभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचाधिकरण संतरसे शिष्यानुगय कुशले धम्मायरी सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेण्या तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मावृतास्तपोधन्दनः साधुक्रियः साधुवः शीलप्लावण्य गुणप्राणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः पीडन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। इच्छामि वन्ते आयरिवत्ति काउसौ तस्यालुचिं सम्यनान् समदर्शन समचयुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयारादिशून्यानुपदेशाणं वज्जायाणं तीरयोल्पारण्ययाणं
सभ्य सागुणम सनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कमखो बोहि लाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवताम ज्ञातारम तत्व ज्ञानाम वंदे तद्गुण लब्धे। बोली आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निरापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। कल परम पूज्य आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, विगत 2 दिनों से हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं। उसमें थोड़ी सी और हमें आज वृद्धि करना है और आत्मा को पवित्र बनाने के साथ साथ आत्मा को सरल भी बनाने का आज हम प्रयास करेंगे। सरल जीवन को में सरलता आए, इसके लिए क्या उपाय है? एक जिज्ञासा, एक आत्म में भव्य आत्मन्य के द्वारा की गई थी। उसके फलस्वरूप आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। प्रथम दिन पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, 7 तत्व, उनकी उत्पत्ति, उनके कारण, उनके जानने के उपाय और प्रमाण नय आदि की व्याख्या पूज्य मुनिवर के मुखारबिंद से सुनी थी। पुनः जिज्ञासा बढ़ने पर अंदर अंतरंग में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे भाव होती है, कहते हैं भावों का सब खेल है। ऐसी जिज्ञासा होने पर दूसरे दिन दूसरे अध्याय में मुनिवर के मुखारबिंद से भावों के बारे में हमने जाना। जीव के कितने भाव होते हैं, कैसे होते हैं, उनके भेद प्रभेद। दूसरे अध्याय को विद्वान लोग लघु कर्म कांड कहते हैं। उसमें जन्म की, मरण, उत्पत्ति, योनि स्थान और अकाल मरण के बारे में हमने कल सुना, जाना, समझा। आज यहाँ भूगोल हम पढ़ते हैं, भूगोल प्राय करके माध्यमिक कक्षा के समय ये भूगोल एक अनिवार्य विषय के रूप में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो एक शिक्षक हम लोग भूगोल पढ़ाते थे, उनको उनके पढ़ाने का ढंग विशेष हुआ करता था। वो आते थे, पहले सबसे पहले कहते कि साथ में भूगोल पढ़ना है, साथ में आप मानचित्र या नक्शा लाइए, तभी हम इस भूगोल को समझ पाएंगे। तो वो आते थे, आधे ब्लैक बोर्ड पर पहले विषय से संबंधित नक्शा बना देते थे और फिर हम लोगों को पढ़ाई की करवाई जाती थी। ठीक इस अध्याय को भी हमें समझना है, इसमें भी हमें नक्शों की, मानचित्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है कि जिसको हम जान तो सकते हैं ज्ञान के माध्यम, लेकिन क्योंकि पंचम काल है, बुद्धि महावीर स्वामी का शासन काल है, वक्र बुद्धि हम लोगों को कहा गया है। आगम में ऐसा आया कि इस बार जन्म लेने वाले मनुष्य की बुद्धि कैसी रहेगी? वक्र रहेगी। इसलिए उसको थोड़ा सरल हम कर लें अपनी बुद्धि को, तो आगम के अनुसार जो दिया है, तीर्थंकरों की जो वाणी में आया है, उसको हम श्रद्धा पूर्वक श्रद्धान करके तत्वों का, इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले ही तत्वार्थ सूत्र की रचना में पहले सूत्र में ही दर्शन, सम्यक दर्शन का उल्लेख किया है। वो इसलिए कि हम ज्ञान के माध्यम से इतना जान तो अल्प ज्ञान ही है, जान नहीं पाएंगे, किंतु अपनी श्रद्धा के माध्यम से श्रद्धान करके तत्वों का जो भी लिखा गया है, वाणी द्वारा उच्चारित किया गया है, उसको हमारे पास जो क्षयोप समय ज्ञान है, उसको हम अच्छे मजबूत श्रद्धान करके उसको छाय ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। छाय ज्ञान प्राप्त करके और उन तत्वों का यथार्थ स्वरूप हम जान सकते हैं। तो आज भूगोल का विषय है
जैन दर्शन में ही भूगोल संबंधी वर्णन है, जिसे जैन भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब चारों गतियों में जीव तीनों लोकों में कहाँ रहते हैं, उन लोकों का स्वरूप क्या है, उन लोकों का आकार प्रकार क्या है, किस किस जीव के रहने के कौन कौन से स्थान हैं, उनकी बनावट क्या है, इन सब बातों का यहाँ पर विचार किया गया है। पिछले सूत्रों में पहले अध्याय में एक सूत्र आया था, भव प्रत्यय बदेर देव नारकाणाम। उसमें नारकियों का वर्णन, नारकियों को अवधि ज्ञान होता है ऐसा अर्थ था। अब वो नारकी कौन होते हैं, देव कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में हमें देखने को पढ़ने को मिलेगा। उनमें नारकी कहाँ रहते हैं, पहला सूत्र आचार्य महाराज हम लोग बता रहे हैं, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाता का सब प्रतिष्ठा सप्ता धोदा। रत्न प्रभा सूत्र को अपन एक एक करके देखेंगे। रत्न और प्रभा शब्द दिया है, उसको सभी के साथ लगाना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा। ये 7 नरक नहीं, ये 7 भूमियां हैं। भूमिया शब्द दिया है, ये 7 भूमियां हैं जो किस आधार पर प्रतिष्ठित है, तो बोलते घन आम्बुवाद, जो घनाम्बुवाद और आकाश प्रतिष्ठा, आकाश के आधार से स्थित हैं तथा कैसे है, 7 हैं, गिनती की 7, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम और तमाम महत, ये 7 भूमियां हैं। और अधो अधा एक दूसरे के नीचे नीचे, ऊपर से नीचे नीचे ऐसी है स्थित हैं। हम सबको मान 3 लोक का हमने नक्शा देखा है, अभी तो विस्तृत वर्णन यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी भी एक बात हम कहना भूल गए, कभी भी कोई भी शंका इनमें हो आप लोगों को, तो यहाँ पे जैसे चुनाव होते ना जिस समय, तो वहाँ पे संवाददाता चैनलों पे आप देखते हैं, एक संवाददाता रहता है, उसके साथ में 2-3 और एक्सपर्ट विशेषज्ञ रहते हैं उसकी जानकारी देने। इसी प्रकार हमारे अभी मुनि महाराज और आचार्य श्री स्वयं विशेषज्ञ के रूप में यहाँ उपस्थित है। कभी भी कोई शंका हो तो आप इनसे कमरे में जाके इनसे पूछ सकते हैं। इसलिए जैसे 3 लोग का आप लोगों ने नक्शा देखा है, 14 राजू ये ऊंचाई वाला है, ऊपर के 7 राजू ऊर्ध्वलोक का है, नीचे के 7 राजू अधोलोक का है, और बीच में एक पट्टी है झालर के समान। इनको उदाहरण दिया है कि झालर के समान मध्यलोक है और मृदंग के समान ऊर्ध्वलोक है, और अधोलोक को वेद शासन के समान बताया गया है। तो उस लोक में उस 3 लोक हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। उस लोक आकाश को 3 भागों में बांटा गया है। लोकाकाश की आकृति कैसी है, तो बता गया है, एक पुरुष अपने दोनों पैर फैलाकर हाथ कमर पर रखकर खड़े होने पर जैसा आकार दिखाई पड़ता है, ठीक वैसी आकृति लोकाकाश की है। लोकाकाश वह है जिसमें क्या 6 द्रव्य पाए जाते हैं। मध्य लोक में प्रमुखता से मनुष्यों और त्रियंचों का आवास है। ऊर्ध्व लोक में देवों की प्रमुखता है, उनका आवास है, और अधोलोक में नारियों का आवास है। यहाँ प्रथम सूत्र में आचार्य अधोलोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें नार की जीव रहते हैं। इसका रूप, आकार और परिणाम, इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। 7 प्रकार की भूमियां हैं। 7 प्रकार की भूमियां कैसी, जैसी आभा, जैसे नाम है वैसी उनकी आभाएं हैं। चमक वाली भूमियां हैं, इन्हें हम नरक कहते हैं, लेकिन नरक इनको नहीं भूमि कहना चाहिए। नरक इन भूमियों के अंदर बिल के रूप में हैं। पहली भूमि का नाम यहाँ रत्न प्रभा है। इससे यह नहीं समझना कि यह रत्नों से बनी हुई है, नहीं, जैसी रत्नों की आभा होती है वैसी आभा वाली भूमि है रत्न प्रभा। शर्करा प्रभा, शर्करा की आभा के समान इसकी आभा है। बालू का, जैसे रेत होती है ना,
वैसी आभा वाली बालू का प्रभा भूमि है। फिर पंक प्रभा, पंक क्या होता है कीचड़, कीचड़ की आभा वाली ये भूमि है। फिर धूम प्रभा, धुएं के जैसे बढ़ने वाली भूमि को धूम प्रभा कहते हैं। तमा प्रभा, अंधकार जैसा अंधकार होता है वैसी बढ़ने वाली भूमि को तमा प्रभा। और अत्यंत सघन प्रगाढ़ खूब ज्यादा अंधकार हो तो उसे कहते हैं महात्रभा भूमा, महातम प्रभा। इस तरह की स्थिति जहाँ पर है वह सातवीं महातम प्रभा भूमि है। ये सातों भूमियाँ जिनमें नार की जीवों के रहने के स्थान बने हुए हैं। अब जो आधार पर स्थित है वो कैसे हैं? 3 वायुमंडल हैं। वायुमंडल बोलते हैं, ऐसे इन भूमियों के 3 प्रकार के वायुमंडल हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला वाला जो बहुत सघन है उसे धनबाद वलय कहते हैं। वहाँ की वायु कैसी है? बहुत सघन है। वो है काले रंग के मूंग, जैसे काले रंग की मूंग है उसका वर्ण उस रंग के मूंग के समान है। दूसरी है घनोदधि, सघन वायु के साथ इसमें आर्द्रता है या नमी बहुत है। इसमें जल भी उदधि यानी जल भी इसमें मिश्रित है। ऐसी वायु वाला मंडल घनोदधि कहलाता है। इसका रंग गौमूत्र के समान है। फिर इसके बाद तनुवाद, यह ब्रल वायु का मंडल है, यह अनेक रंगों वाला है। इस प्रकार ये 3 वायुमंडल हैं और इन पर ही सारी पृथ्वियाँ टिकी हुई हैं। ये चारों तरफ से इनको ये घेरे हुए हैं। जिस भूमि का जो नाम है उसी के अनुसार उनका रंग या कांति है, पर इनके और भी रूढ़िगत नाम आगम में बताए गए हैं। धम्मा, वंशा, क्रम से इनको लगाना है। पहली जो पृथ्वी है धम्मा, दूसरी वंशा, तीसरी का मेघा, चौथी का अंजना, पांचवी का अरिष्टा, छठवीं का मघवी और सातवीं माघवी। ऊपर से नीचे 6 राजू लंबाई में, जैसे बताए 7 राजू का ये अधोलोक है, इसमें 6 राजू की लंबाई में 7 पृथ्वियाँ हैं। उत्तर दक्षिण में भी 7 राजू और पूर्व पश्चिम में इसकी 1 राजू। घर में जैसे ये बताया ना हमने, जैसे इनका कैसा होता है बेत्रासन, इसका आकार बेत्रासन के समान है। ये 7 पृथ्वियों की मोटाई भी बताई गई है। जैसे पहली पृथ्वी ये कैसी है? रत्न प्रभा, 1,80,000 योजन मोटी है। उसमें भी 3 भाग हैं। पहला भाग खर भाग जो 16,000 योजन मोटा है। दूसरा है पंक भाग जो 84,000 योजन मोटा है। तीसरा है अव्यबौल भाग जो 80,000 योजन मोटा है। तीनों को मिलाने पर ये पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है। तीसरी पृथ्वी 28,000, चौथी पृथ्वी 24,000, पाँचवीं पृथ्वी 20,000 योजन मोटी है। छठवीं पृथ्वी 16,000 योजन मोटी है और सातवीं अंतिम पृथ्वी वह 8,000 योजन मोटी है। ये पृथ्वी मंजिल नहीं, इनके बीच में आचार्य कहते अनंतरा यानी गैप के साथ हैं। बहुत सारे इनमें अंतराल है। इस तरह अधोलोक की ये रचना हुई। और एक चीज इनमें जो देव रहने का स्थान है, पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, इसके जो 3 भाग किए थे उनमें पहले जो खर भाग रहे उसमें असुर कुमार को छोड़ के बाकी के 9 प्रकार के भवनवासी देव निवास करते हैं। और व्यंतर राक्षस देव छोड़ के 7 प्रकार के व्यंतर देवों का निवास भी उस खर भाग में रहता है। जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार और भवनवासी और राक्षस देव ऐसे व्यंतर जाति के देव निवास करते हैं। और अब बहुल भाग में नार की देवों का निवास है। इस तरह अधोलोक की संरचना और स्थिति है। इसमें नार की जीवों के आवास होते हैं। अब नार की जीवों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। अब इन बिलों की संख्या भूमि में कैसे हैं तो बता रहे हैं। दूसरा सूत्र है तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु यानी उन भूमियों में क्रमशः 63 30 लाख
पंचविंशति 25 लाख, पंचदश 15 लाख, 10 लाख और 10 3 पंचोनेक 3 लाख और पंचोनेक 5 कम 1 लाख और केवल पंच 5 ये नरक हैं। इनमें नार की जीव रहते हैं। वे इन नरकों में कष्ट तो बहुत है, सभी लोग ने छयडाला में वर्णन पढ़ा ही हुआ है। नरकों का वर्णन कैसा है, वे उत्पन्न कैसे होते हैं, जन्म कैसे लेते हैं। नीचे की तरफ मुंह करके एक गेंद के समान ऊपर से वो उछल के आते हैं। जैसे ही नरक की भूमि का स्पर्श करते हैं वैसे ही दीवार से टकरा कर वापस, जैसे गेंद उछलती है वैसे ही वे उछलते हैं। वैसे ही वे नीचे सिर के बल टकरा कर वापस फिर उछलते रहते हैं। बार बार ये प्रक्रिया होती है। बहुत देर उछलने के बाद ये शांत होते हैं। फिर अपने शरीर और विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करने की सामर्थ्य के साथ विचरण करना शुरू कर देते हैं। यह इनके उत्पन्न होने का तरीका है। जैसे देवों की सैया कैसी होती है वो कल बताया जाएगा। नार की जीवों का उत्पाद जन्म देवों के उत्पाद जन्म से बिल्कुल विपरीत है। नार की जीवों को जन्म के समय वेदना बहुत होती है। अब नार की जीवों के परिणाम क्या होते हैं, आनंद सुख दुख वगैरह कैसे होते हैं, अगले सूत्रों में इसका वर्णन किया जा रहा है। नार का नित्या सुप्त लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। वो नार की कैसे होते हैं, निरंतर अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। इन सूत्रों में इनके लगातार जो सूत्र हैं, दुख के वेदना वगैरह बताई है, इनमें नित्य अशुभतर लेश्या। आचार्य कहते नार की जीव निरंतर अशुभतर लेश्या का वेदन करते हैं। इतना ही इनके परिणाम देह, उनकी वेदना और उनकी विक्रिया भी अशुभतर ही होती जाती है। नारकियों के अधिक लेश्या का मतलब यहाँ पे अपने भावों की दशा है। नार के जीवों के कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेश्याएँ होती हैं। नरक में जो 7 भूमियाँ भी बताई गई हैं उनमें ये लेश्याएँ होती हैं। जैसे रत्न प्रभा भूमि है उसमें कापोत लेश्या है, और जो सरकरा भूमि है वह कापोत लेश्या, पहली जो भूमि है उसमें जघन्य कापोत लेश्या है। दूसरी जो भूमि है उसमें मध्यम कापोत लेश्या है। जो तीसरी भूमि है उसमें उत्कृष्ट कापोत लेश्या और जघन्य नील लेश्या है। जो चौथी भूमि है उसमें मध्यम नील लेश्या है, और जो 5वीं भूमि है उसमें उत्कृष्ट नील लेश्या है और जघन्य कृष्ण लेश्या है। जो 6वीं भूमि है उसमें मध्यम कृष्ण लेश्या है, और जो 7वीं भूमि है उसमें उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है। इस तरह लेश्याएँ क्रम से अशुभतर होती चली जाती हैं। इनकी द्रव्य लेश्या व भाव लेश्या दोनों एक जैसी होती है। जैसे भीतर वर्ण रहता है वैसे भीतर इनका भाव रहता है, वैसा ही इनका बाहरी रंग में इनका होता है वर्ण। जैसे कृष्ण लेश्या है तो उनकी वो बाहर से भी कृष्ण रंग वाले ये होंगे। जैसी भाव दशा इनकी होती है शरीर का रंग भी इनका वैसा ही होता है। इनके ये अत्यंत आक्रामक क्रूर परिणाम वाले होते हैं। या बहुत अधिक क्रूर होना ये क्या है, कृष्ण लेश्या का लक्षण है। बहुत अधिक झूठा व्यवहार करना यह नील लेश्या का लक्षण है। और बहुत अधिक प्रमादी होना यह क्या है, कापोत लेश्या का लक्षण है। यहाँ हमने छोटे रूप में अभी लेश्याओं का वर्णन समझा। फिर क्या आया इनमें परिणाम इनके कैसे होते हैं नार की जीवों के। परिणाम यानी यहाँ पर बताया गया पुद्गल का स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये परिणाम से मतलब है। ये सब अशुभतर ही होते हैं। नरक भूमि में गंध भी कैसी अशुभतर होती है, रस कैसा होता है, लवण युक्त होता है, क्षार युक्त होता है और अत्यंत दुखदायी होता है। स्पर्श कैसा होता है,
जो कष्टदायक होता है। छेड़ाल में पढ़ते हैं ना, जैसे हजारों बिच्छुओं को द्वारा एक साथ डंक मारने पर जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा वहाँ भूमि के स्पर्श करने मात्र से होती है। इस तरह वहाँ शब्द भी कैसे होते हैं, कर्कश होते हैं। जो एक दूसरे से संवाद होता है वह बहुत कर्कश होता है। आचार्य श्री का चिंतन है कि वहाँ नारियों के संबंध में अभी तक भाषा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब देह कैसी है उनकी, उनके शरीर देखने में भी अत्यंत विकृत डरावने होते हैं। पहले नरक में शरीर 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल का होता है, जो आगे आगे के नरकों में क्या दुगना दुगना होता जाता है। अब विक्रिया इनकी कैसी होती है, विक्रिया भी इनकी अशुभतर होती है। ये अपृथक विक्रिया करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ करूं, लेकिन कर कुछ बैठते हैं। हमेशा अच्छा सोचने पर भी बुरा होता है। अवधि ज्ञान से जब ये जानते हैं कि यह जीव तो मेरा हितैषी है, मेरा रिश्तेदार है, मैं अभी जाकर इससे सुख दुख की बात करूं, इसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं, इसके उपकारों का स्मरण करूं, यह सब सोचता हुआ जाता है। लेकिन जैसे ही निकट पहुंचता है वैसे वैसे ही इनके नकारात्मक विचार उसके मन में आ जाते हैं। अब वेदना कैसी है, यहाँ भूख प्यास की वेदना, शीत उष्ण की वेदना और अन्य भी कई तरह की यहाँ वेदना होती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे भूमि बढ़ती जाती है इनकी वेदनाओं का भी वो कष्ट बढ़ता जाता है। शुरू की 4 भूमियों में जैसे उष्णता ज़्यादा है, फिर नीचे नीचे जाते हैं तो ठंड की वेदना, शीत की वेदना बढ़ती जाती है। शुरू की भूमि उष्णता है, बाद में शीत की भूमियों में शीत की वेदना है। जैसे उदाहरण दिया है, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला बनाया जाए और वहाँ पर नरकों में डाला जाए इसको, तो वह भी जाते जाते पहले भी जाएगा तो वहाँ पिघल जाएगा। लेकिन जब 5वीं पृथ्वी के बाद जाना वह प्रारंभ करेगा तो वहाँ एकदम ठंडे के कारण वो जम जाएगा। अब यहाँ पर अगला सूत्र बता रहे हैं, वहाँ दुख कैसे उत्पन्न होते हैं। तो परस्परोदीरित दुखा, वहाँ पर एक दूसरे को दुख, परस्पर उत्पन्न किए वाले दुख होते, एक दूसरे को कष्ट देने वाले वहाँ पर दुख होते हैं। एक दूसरे को उन्हें लड़ाने में बहुत आनंद आता है। एक दूसरे के पूर्व में अवधि ज्ञान के द्वारा याद दिला दिलाकर वो एक दूसरे को लड़ाते हैं। तुम यह बात भूल गए, इस बात के लिए एक और लगाओ, ऐसा उनके द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। इसके बाद अगला सूत्र दे रहे हैं, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया। प्राक चतुर्भया यानी 4थी भूमि से पहले, अर्थात 3 भूमियों में रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह और बालू का प्रवाह, इन 3 भूमियों में क्या है, संक्लिष्ट परिणाम वाले जो असुर कुमार के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर 4थी पृथ्वी के पहले तो यह स्थिति भी होती है कि यदि आप स्वयं नहीं लड़ रहे हैं तो लड़ने वाले दूसरे जगह यानी अधोलोक से, मूर्ध लोक से आए हैं, बुलाए जाते हैं। जो असुर कुमार जाति के देव रहते हैं वे आकर इनको आपस में लड़वाते हैं। उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र इतना होता है, इस कारण वो इनको आकर और बातें बताकर वो आपस में लड़वाते हैं। यहाँ पे इस सूत्र में 4 शब्द भी आया है। आचार्य श्री का ऐसा चिंतन है कि वहाँ पर वैमानिक देव भी आ सकते हैं, जो वहाँ लड़ना और लड़वाने के लिए नहीं, धर्म उपदेश देने के लिए आते हैं। अगला सूत्र कह रहे हैं, तेस वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वा नाम परा स्थिति। अब उन नरकों में रहने वाले जीवों की स्थिति क्या है, कैसी है। तो यहाँ उत्कृष्ट परा यानी उत्कृष्ट स्थिति को
बताया जा रहा है। पहले नरक में एक तेसु तेसु एक, मतलब उनमें नरकों में रहने वाले उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु इनकी बताई गई है। यहाँ पर इनकी आयु के बारे में बताया। नरक की उत्कृष्ट स्थिति एक जीवों, नर की जीवों की, हाँ, जो उस नरक में जो जीव, नार की जीव रहते हैं उनकी आयु, उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बताई जा रही है। अब आगे यहाँ पर जो सूत्र आ रहा है, यहाँ तक नरक का वर्णन पूर्ण हो गया है। आगे मध्य लोक का यहाँ पर वर्णन हम कर रहे हैं। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानु द्वीप समुद्रा। जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ नाम वाले यहाँ समुद्र हैं। उनकी विस्तार आकृति कैसे तो बता रहे हैं। द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतया। वे सभी द्वीप और समुद्र कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले, पूर्व पूर्व को बेष्टित करने वाले हैं। और बलय, बलय क्या कहला है? चूड़ी, चूड़ी जैसी आकृति वाले हैं। से मध्य लोक में जो पहला द्वीप वो कौन सा है? जम्बू द्वीप। फिर उसको घेरे हुए क्या है? समुद्र, लवणोद समुद्र है। ये सब कैसे हैं? शुभ नाम वाले हैं। इस मध्य लोक में असंख्य द्वीप व समुद्र हैं। ये कैसे फैले हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ एक राजू विस्तार में स्थित हैं। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है और पहला समुद्र लवण समुद्र है। फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, एक समुद्र, एक क्रम से ऐसे स्थित हैं। जम्बू द्वीप को जो लवण समुद्र ने घेरा है, इसका विस्तार कैसा है? जम्बू द्वीप से लवण समुद्र का विस्तार दुगना है। इसी प्रकार सभी द्वीपों और समुद्रों को दुगना दुगना हम करके चलेंगे तो ये एक बलय यानी चूड़ी के आकार के हैं। घेर का चूड़ी के आकार की इनकी स्थिति, आकृति बनती है। और जो बीच में जम्बू द्वीप है उसका आकार कैसा है? थाली के समान है। अब बता रहे हैं तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विश्रमगो जम्बू द्वीपः। उन सब द्वीप और समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है, जिसके बीच में क्या है? मेरु मेरु पर्वत है। जो नाभि, नाभि बीच में क्या? नाभि को, बीच के स्थान को नाभि कहते हैं। उसमें क्या है? मेरु पर्वत स्थित है, जो कैसा है? थाली के आकार का गोल है और 1 लाख योजन विस्तार वाला है। अब और वर्णन इसका आगे कर रहे हैं। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। इस जम्बू द्वीप में क्या है? 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को वर्षा यानी वर्ष की संज्ञा दी है। हम जिसमें रहते हैं वो क्या है? भरत क्षेत्र है, वह भरत वर्ष है। आज हम उसे क्या कहते हैं? भारत वर्ष कहते हैं। ये 7 क्षेत्र हैं। क्या इनमें कोई विभाजक रेखा भी है? तो इसको आगे सूत्र में जो इन क्षेत्रों को विभाजित कर रहे हैं, इसके लिए सूत्र बता रहे हैं। तद विभाजिना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो
वर्षधर पर्वताः। तद उन क्षेत्रों को पृथक यानी विभाजित करने वाले पूर्वापरायता यानी पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे पर्वत हैं। ये कितने हैं? 6 पर्वत हैं। कौन कौन से हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरेणु। ये 6 वर्षधर पर्वत है। इन क्षेत्रों को इन पर्वतों के द्वारा विभाजित किया गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर 6 पर्वत है। अब उन पर्वत कैसे हैं, कैसी आकृति वाले हैं, कैसे रंगों में रंग के हैं, ये बताया जा रहा है। हेमार्जुन तपनीय वैडू रजत हेममयः। ये 6 पर्वत क्रम से कैसे हैं? तो पहला जो हिमवान पर्वत है वो कैसा है? स्वर्ण के हेम यानी स्वर्ण के समान। दूसरा जो है वो अर्जुन यानी चांदी के समान। तीसरा जो है तपनीय यानी तपा हुआ जो सोना रहता है उसके समान। और जो चौथा है बेडूर, वो कैसा? बेडूर मणि के समान चौथा पर्वत है। और जो 5वां है वो रजत यानी चांदी के समान। और जो 6वां पर्वत है वो हेममया यानी सोने के रंग के, बोलते हैं सोने के रंग वाले आचार्य से इसको कहते हैं कि सोने का ही है पर्वत। 6वां जो पर्वत है वो कैसा है? सोने का ही है। अब कैसा इनका विस्तार इन पर्वतों का कैसा है? तो बताया जा रहा है मणि विचित पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। ये मणियों से चित्र विचित पार्श्व वाले, जैसे बीच का भाग इनका कैसा है? पार्श्व वाले मणियों से भरे हुए हैं, चित्त विचित मणियों से भरे हुए हैं। और ऊपर और मूल में नीचे ये समान विस्तार वाले हैं। इनको 2 ही चार से ऐसे करते हैं कि ये समान विस्तार वाले भी हैं, या एक समान भी हो सकते हैं, एक से ऊपर नीचे। और मृदंग के समान भी इनकी आकृति इन पर्वतों की हो सकती है। अब सूत्र दे रहे हैं इन पर्वतों के ऊपर और क्या व्यवस्था है। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका हृदय तेषाम उपरि। इन पर्वतों के ऊपर क्रम से हृदय यानी ये तालाब हैं। पहले पर्वत के ऊपर पद्म नाम का तालाब है, दूसरे पर्वत के ऊपर महापद्म नाम का तालाब है, तीसरे के ऊपर तिगिंच नाम का तालाब है, चौथे के ऊपर केसरी नाम का तालाब है, 5वें के ऊपर महापुंडरीक नाम का तालाब है, और 6वें पर्वत के ऊपर पुंडरीक नाम का तालाब है। क्रम से इन पर्वतों पर ये सरोवर हैं। इन सरोवर का विस्तार बताते हुए कहते हैं वो सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी है, इन सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विष्कंभो हृदय। जो पहला पद्म नाम का सरोवर है उसकी लंबाई कितनी है? 1000 योजन। एक प्रथम हृदय वो 1000 योजन लंबा और उससे अर्ध यानी आधा चौड़ा 500 योजन चौड़ा है। और इसकी गहराई कितनी है? तो बता रहे 10 योजनावगाह, वह 10 योजन गहरा है। लंबाई कितनी हो गई? 1000 योजन और चौड़ाई उसकी 500 योजन की और गहराई 10 योजन की गहराई वाला है। अब और क्या है इसमें? तो बता रहे तन्मध्ये योजनम पुष्करम। इन सरोवर के बीच में 1 योजन विस्तार वाला पुष्कर यानी कमल है। वो कमल कैसा है?
वनस्पति कायक नहीं है, वो पृथ्वी कायक है। अब बाकी के जो पर्वत हैं उनका विस्तार लंबाई चौड़ाई कैसी है, तो कह रहे हैं तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। शेष जो तालाब या सरोवर हैं और उनके जो कमल हैं वो उनसे कैसे हैं, अपने जो पहले पहले तालाब और कमल हैं उनसे दुगने दुगने हैं। जैसे पद्म है तो पद्म से दूना विस्तार महापद्म का, महापद्म से दूना विस्तार तिगिंच का, तिगिंच से दूना विस्तार केसरी का, केसरी से दूना विस्तार महापुंडरीक का, और महापुंडरीक से दूना विस्तार पुंडरीक। ऐसे ही कमल के भी विस्तार यहाँ पे दुगने दुगने बताए गए हैं। अब उनमें कौन रहता है, तो कहते हैं तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपम स्थित्या ससामानिक परिषद कहा। इन पर्वतों के ऊपर जो तालाब है उनमें जो कमल बताए गए हैं उनमें श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये 6 देवियां निवास करती हैं, जो सामानिक और सासात परिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। इनकी आयु कितनी है, एक पल्ले इनकी आयु होती है। अगले सूत्र में बता रहे हैं उन जो तालाब हैं उनमें से जो नदियां निकलती हैं वो कौन सी हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिधरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदहा सरितस तन मध्यगा। तन मध्यगा उन जो 7 क्षेत्र बताए गए हैं उनके मध्य में से पहले गंगा और सिंधु, रोहित और रोहिताश्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकूला रूपकूला और रक्ता और रक्तोदा ये नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ जो भरत आदि 7 क्षेत्र बताए गए हैं वहाँ बहती हैं। भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदियाँ हैं। हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहिताश्य नदियाँ हैं। हरिवर क्षेत्र में हरित और हरिकांता ये नदियाँ हैं। विदेश क्षेत्र में सीता और सीतोदा ये 2 नदियाँ हैं। रम्यक क्षेत्र में नारी और नरकांता हैं। हैरण्यवत क्षेत्र में सुवर्ण और रूपकूला है। ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा ये नाम की नदियां हैं। ये 14 नदियां तालाबों से निकलती हैं। अब पहली इनमें थोड़ा सा समझने का है, पहली दूसरी और चौथी नदी ये पहले तालाब से जो पद्म नाम का तालाब है उससे निकलती हैं। तीसरी 6वीं नदियां महापद्म तालाब से निकलती हैं। 5वीं और 8वीं नदियां तिगिंच तालाब से निकलती हैं। 7वीं और 10वीं नदियां ये केसरी तालाब से निकलती हैं। 9वीं और 12वीं नदियां महापुंडरीक तालाब से निकलती हैं। और 11वीं और 13वीं और 14वीं नदियां ये पुंडरीक हृदय से यानी तालाब से निकलती हैं। 6 पर्वत हैं और 6 तालाब हैं। इनमें पहले और छठे तालाब से 3-3 नदियां निकलती हैं तथा बाकी के जो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें जो तालाब हैं इनसे सिर्फ 2-2 नदियां ही निकलती हैं। इस प्रकार ये 14 नदियां के निकलने का क्रम है। अब वो कहाँ निकल के वहाँ से निकलती हैं, जाति कहाँ है, तो यहाँ बता रहे हैं द्योर द्योर पूर्वाह पूर्वगाह। जो 2-2 नदियों के जोड़े बताए गए हैं उनमें जो पूर्व पहले की नदी पूर्व समुद्र को जाकर मिलती है। पहले की नदी मतलब जैसे पहले गंगा सिंधु में गंगा
रोहित रोहितास्या में रोहित, हरित हरिकांता में हरित, सीता सीतोदा में सीता, नारी नरकांता में नारी, स्वर्णकूला रूपकूला में स्वर्णकूला और रक्ता रक्तोदा में रक्ता। ये नदियाँ पूर्व दिशा की ओर पूर्व समुद्र को जाकर मिलती हैं। बाकी की कहाँ जाती हैं तो कहते हैं शेषास तो परगाह, शेष नदियाँ अपरगा यानी पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा पश्चिम समुद्र को जाकर मिलती हैं। अब इन नदियों के और भी परिवार बताए गए हैं, वो कितने हैं तो कहते हैं चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः। जो गंगा सिंधु आदि नदियां बताई गई हैं उनके एक एक नदियों के 14-14 हजार उप नदियाँ यानी उनके परिवार नदियों के परिवार बताए हैं। एक एक नदी के 14-14 और उप नदियाँ होती हैं। अब जो भरत क्षेत्र है उसका विस्तार कैसा है अगले सूत्र में ये बता रहे हैं। भरता षड्विंशति पंच योजन सद विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। यहाँ भारतवर्ष के विस्तार के बारे में बताया है। भारतवर्ष का विस्तार 526 योजन और एक योजन का छठा 6/19 भाग यानी 526 सही 6/19 ये भरत क्षेत्र के विस्तार भरत क्षेत्र का विस्तार है। इसकी गणना एक योजन के 19 भागों में से छठा भाग ये 526 और 6/19 इसकी गणना विद्वानों द्वारा करने का प्रयास किया गया है तो लगभग 21,05,200 मील होता है इसका विस्तार। अब ये भरत क्षेत्र का विस्तार है और बाकी जो शेष क्षेत्र हैं उनका विस्तार क्या है तो बताते हैं तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। भरत क्षेत्र से लेकर विदेह क्षेत्र पर्यंत तक कैसे हैं ये पर्वत और क्षेत्र इससे दूने दूने विस्तार वाले हैं। कैसे विदेह क्षेत्र पर्यंत जो पर्वत क्षेत्र भारतवर्ष से दुगने विस्तार वाले हैं अर्थात भारतवर्ष से दुगना विस्तार किसका है। भारतवर्ष से दुगना विस्तार हिमवन पर्वत का है। हिमवन पर्वत से दूना विस्तार हेम पर्वत का है। हेम क्षेत्र का है। हेमवत क्षेत्र का है। हेमवत क्षेत्र से दूना विस्तार महाहिमवान पर्वत का है। महाहिमवान पर्वत से दूना विस्तार हरिवत क्षेत्र का है और हरिवत क्षेत्र से दूना विस्तार निषद पर्वत का है। ये विदेह क्षेत्र पर्यंत और इनसे भी दूना विस्तार विदेह क्षेत्र का है। हरिवत इन विदेह क्षेत्र का है। इसके बाद और बाकी के जो क्षेत्र बताए गए हैं उनकी स्थिति क्या है तो बताते हैं उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के पर्वत और क्षेत्र आदि जो दक्षिण के क्षेत्र भरत आदि बताए गए हैं उनके समान हैं। दक्षिण के पर्वत क्षेत्र आदि के समान है। यानी कैसा है जो भरत क्षेत्र का जो विस्तार बताया गया है वो उत्तर में ऐरावत के समान है और जो हिमवन पर्वत का क्षेत्र है वह उत्तर में शिखरणी पर्वत के समान है और जो हेमवत क्षेत्र का विस्तार है वहाँ पे उत्तर में हिरण्यवत क्षेत्र के समान है और जो महाहिमवान पर्वत का विस्तार है वह उत्तर में रुक्मी पर्वत के समान है और जो हरि क्षेत्र का विस्तार है उत्तर में रम्यक क्षेत्र का उतना विस्तार है और जो निषद पर्वत का विस्तार यहाँ पे दक्षिण बताया गया है वहाँ पर नील पर्वत का उतना विस्तार यहाँ पर बताया गया है। अब भरत यहाँ पे
काल का वर्णन आ रहा है। भर तैरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्मिणी वसपीर्णिभ्याम। भारतवर्ष और ऐरावत वर्ष में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों द्वारा क्या वृद्धि और ह्रास होता रहता है। यहाँ पर 6 प्रकार के काल बताए गए हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ उत्सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में काल का 6 प्रकार से विभाजन किया गया है जो परिवर्तन होता रहता है, जिसमें मनुष्यों की आयु, बल, ऊंचाई आदि क्रम से घटते व बढ़ते, कम बढ़ होते रहते हैं। पहले यह समझें कि इसमें उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल किसे कहते हैं। जिसमें मनुष्यों की आयु, बल, ऊंचाई, विद्याएं इत्यादि निरंतर क्रम से बढ़ती चली जाती हैं, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जिसमें ये सारी चीज़ें आयु, बल, ऊंचाई आदि घटती जाती हैं, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है घड़ी। घड़ी आप लोगों ने देखी होगी। घड़ी में जो डायल होता है उसमें 12 बजे से कांटा जब चलता है नीचे की ओर आता है 6 बजे तक, तो उसकी गति कैसी होती है, अवसर्पणी। और जो फिर ऊपर को 6 से 12 की ओर जाती है तो उत्सर्पणी। तो यहाँ पर एक कल्पकाल जब घड़ी पूरा करती एक चक्र इस प्रकार घड़ी का पूरा होता है, उसे एक कल्पकाल कहते हैं। एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के ये काल माने गए हैं। इसमें 6 प्रकार के काल जो बताए गए हैं। पहला काल उसमें उत्सर्पणी काल में जो होता है सुषमा काल, दूसरा है सुषमा काल, तीसरा है सुषमा दुष्मा काल, चौथा है दुष्मा सुषमा काल, पांचवा है दुष्मा काल और छठवा है दुष्मा काल। इस काल में, इन कालों में सिर्फ परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। जम्बूद्वीप में ये 2 ही क्षेत्र हैं जहाँ ऐसा परिवर्तन होता है, और विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। बाकी के सब काल बता रहे कैसे रहते हैं अगले सूत्र में। रहता है। यहाँ पर 6 प्रकार के काल बताए गए हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ उत्सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में काल का 6 प्रकार से विभाजन किया गया है जो परिवर्तन होता रहता है, जिसमें मनुष्यों की आयु, बल, ऊंचाई आदि क्रम से घटते व बढ़ते, कम बढ़ होते रहते हैं। पहले यह समझें कि इसमें उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल किसे कहते हैं। जिसमें मनुष्यों की आयु, बल, ऊंचाई, विद्याएं इत्यादि निरंतर क्रम से बढ़ती चली जाती हैं, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जिसमें ये सारी चीज़ें आयु, बल, ऊंचाई आदि घटती जाती हैं, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है घड़ी। घड़ी आप लोगों ने देखी होगी। घड़ी में जो डायल होता है उसमें 12 बजे से कांटा जब चलता है नीचे की ओर आता है 6 बजे तक, तो उसकी गति कैसी होती है, अवसर्पणी। और जो फिर ऊपर को 6 से 12 की ओर जाती है तो उत्सर्पणी। तो यहाँ पर एक कल्पकाल जब घड़ी पूरा करती एक चक्र इस प्रकार घड़ी का पूरा होता है, उसे एक कल्पकाल कहते हैं। एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के ये काल माने गए हैं। इसमें 6 प्रकार के काल जो बताए गए हैं।
पहला काल उसमें उत्सर्पणी काल में जो होता है सुषमा सुषमा काल, दूसरा है सुषमा काल, तीसरा है सुषमा दुष्मा काल, चौथा है दुष्मा सुषमा काल, पांचवा है दुष्मा काल और छठवा है दुष्मा दुष्मा काल। इस काल में, इन कालों में सिर्फ परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। जम्बूद्वीप में ये दो ही क्षेत्र हैं जहाँ ऐसा परिवर्तन होता है और विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। बाकी के सब काल बता रहे कैसे रहते हैं अगले सूत्र में। भोग भूमि, हाँ, जो शुरू के तीन काल बताए सुषमा 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 दुष्मा, ये भोग भूमि इनमें रहती हैं। इनमें उत्तम मध्यम, जो उत्तम भूमि है सुषमा सुषमा है और जो सुषमा है वो मध्यम भोग भूमि है और जगन भोग भूमि सुषमा दुष्मा है। अब इनमें कितनी आयु के वो रहते हैं तो बता रहे, पहली जो भूमि है सुषमा सुषमा काल भोग भूमि है उसमें 3 पल्ल की स्थिति वाले जीव रहते हैं। दूसरी जो भोग भूमि है उसमें 2 पल्ल की स्थिति वाले, तीसरी जो भोग भूमि है उसमें 1 पल्ल की स्थिति वाले जीव रहते हैं और जो चौथा दुष्मा सुषमा काल है उसमें 1 पूर्व कोटि, चतुर्थ काल है, एक पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु वाले जीव रहते हैं और जो 5वां काल है उसमें 120 वर्ष आयु वाले जीव रहते हैं और जो 6वां काल है उसमें केवल 20 वर्ष की आयु वाले जीव रहते हैं। उत्कृष्ट सीन की आयु रहती है। अब जो और भूमियां हैं वो कैसी हैं तो बता रहे हैं, ताभ्याम अपरा भूमियों वस्थितः, इनमें परिवर्तन होता है कि नहीं शेष भूमियों, तो बता रहे हैं शेष भूमियों में काल का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ हमेशा एक सा काल रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा शेष 5 खंडों में मनुष्य के आयु बल ऊंचाई आदि समान रहती हैं, यहाँ कोई घटन बढ़न नहीं होता। वहाँ कौन सा काल रहता है इसके लिए बता रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं, एकदद्वित्री पल्युपम स्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव कुरव कहा। इनमें क्रम से हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के प्राणियों की स्थिति क्रम से 1 पल, 2 पल और 3 पल की उत्कृष्ट स्थिति होती है। हेमवत क्षेत्र के प्राणियों की स्थिति 1 पल की होती है। यहाँ सदैव कैसा काल रहता है, चौथा काल, उत्सर्पणी का चौथा काल या अवसर्पणी का 30वां काल। और मनुष्यों की ऊंचाई यहाँ क्या होती है, 2000 धनुष की होती है। यहाँ रंग कैसा होता है मनुष्यों का, तो नीले रंग की आभा वाले यहाँ मनुष्य होते हैं। वे 1 दिन के अंतराल से आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ कैसी व्यवस्था बताई है, भोग भूमि की व्यवस्था है। हरिवर्ष क्षेत्र में मनुष्य की आयु 2 पल्ल प्रमाण है, वहाँ श्वेत आभा वाले लोग रहते हैं। वहाँ सदैव उत्सर्पणी का 5वां या अवसर्पणी का 2वां काल प्रवर्तता है। यह मध्यम भोग भूमि होती है। यहाँ मनुष्य की ऊंचाई 4000 धनुष होती है। यहाँ लोग 2 दिन के अंतराल से आहार ग्रहण करते हैं। इसके बाद देवकुरु यह विदेश क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसमें सदैव उत्सर्पणी का 6वां और अवसर्पणी का 1 काल चलता है। यह उत्तम भोग भूमि मानी गई है। यहाँ मनुष्य की आयु 3 पल्ल की होती है। शरीर का रंग यहाँ पर सोने के समान पीला होता है। ऊंचाई यहाँ पर 6000 धनुष की होती है। यहाँ पर आहार ग्रहण 3 दिन के अंतराल से होता है। अब बाकी के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या स्थिति होती है, तो कह रहे हैं तथोत्तरा, उत्तर के जो क्षेत्रों के प्राणी दक्षिण को क्षेत्रों के प्राणियों के समान इनकी ये सब जो स्थिति बताई गई, आयु, ऊंचाई, रंग वगैरह, इनके उत्तर के समान ही होती है।
अब विदेह क्षेत्र में स्थिति क्या है, तो कह रहे हैं विदेहेषु संख्ये काला। विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु वाले लोग रहते हैं। संख्यात वर्ष में इनकी आयु क्या, 1 पूर्व कोटि वर्ष, और ऊंचाई यहाँ पर उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है। अब भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपश नवति शतभागा। भरत क्षेत्र का विस्तार पहले बता चुके हैं, पुनः एक बार बता रहे हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। अच्छा, जम्बूद्वीप का ये भाग कौन सा कितना है इसमें भरत क्षेत्र का, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। 190 भाग में से एक भाग जम्बूद्वीप का है, भरत क्षेत्र का है। अब द्विधात की खंडे, धात की खंड द्वीप में पर्वत आदि जम्बूद्वीप से कैसे हैं, दुगने हैं। अर्थात इनमें जम्बूद्वीप की अपेक्षा मेरु, वर्षधर, नदी, तालाब सब दुगने दुगने हैं। वहाँ 2 मेरु थे, वहाँ 2 मेरु, 14 वर्ष क्षेत्र, 12 पर्वत, 28 नदियाँ और 12 हृदय, इन सब के नाम वे ही हैं जो जम्बूद्वीप में बताए गए हैं। यहाँ पर धात की खंड की व्यवस्था बता रहे हैं कि वहाँ पर जैसे जम्बूद्वीप में कितने, 1 मेरु था, तो यहाँ पर 2 मेरु हैं। क्षेत्र कितने थे, 7 क्षेत्र बताए थे, तो यहाँ दुगने 14 क्षेत्र हो जाएंगे। पर्वत कितने बताए थे, 6, तो यहाँ पर 12 पर्वत हो जाएंगे। नदी 14 थी, तो यहाँ पर 28 नदियाँ हैं। और तालाब यहाँ पर 6 बताए गए थे, तो कैसे 12 तालाब हैं। इनके नाम जो वहाँ पे थे वो ही हैं, सिर्फ मेरु पर्वत के नाम यहाँ पर भिन्न हैं। अब अगला सूत्र बता रहे हैं आगे के क्षेत्र की स्थिति क्या है। पुष्करार्धे च, आगे जो पुष्करवल द्वीप है उसमें क्या स्थिति है, तो आधे पुष्करार्ध यानी आधे पुष्करवल द्वीप में मेरु पर्वत क्षेत्र, नदी और जो तालाब हैं उनकी संख्या कैसी है, धात की खंड के समान है। होना तो दूना चाहिए था पुष्कर द्वीप में, लेकिन यहाँ पर आधा हमें पुष्कर द्वीप लेना है। आधे में जो संख्या धात की खंड की आई थी वो पुष्करार्ध द्वीप में आधी संख्या उसी के समान यहाँ पर होगी। यानी 2 मेरु 14 क्षेत्र, 12 पर्वत, 28 नदियाँ और 12 तालाब यहाँ पर पुष्करार्ध द्वीप में होंगे। अब मनुष्य कहाँ तक प्रवेश कर सकता है, ऐसे बता रहे हैं। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः, मानुषोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। मानुषोत्तर पर्वत के पहले यानी उसके अंदर ही अंदर तक मनुष्य लोग जा सकते हैं, उसके बाद मनुष्यों का प्रवेश निषेध है। बहुत दूर बिल्कुल अंत में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन पार करने के बाद जो स्वयंभू रमण द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र है, उसमें संगी पंचेंद्रिय तिरंज पाए जाते हैं, वहाँ मनुष्य पहुँच नहीं पाते। हमने 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, धातखंड और आधा पुष्करवल द्वीप, यही 2.5 द्वीप कहलाते हैं। जम्बूद्वीप, 2.5 धात की खंड और आधा पुष्करवल, इनको ही हम क्या कहते हैं, 2.5 द्वीप, जहाँ मनुष्य जा सकता है। अब ये मनुष्य जो यहाँ पर मनुष्य नाम लिया है सूत्र में, उनके प्रकार वगैरह कितने हैं तो बताते हैं। आर्या मिलेच्छाश्च, मनुष्य उन मनुष्य 2 प्रकार के हैं, पहले आर्य और मिलेच्छ। चा शब्द से यहाँ आचार्य श्री का चिंतन है कि सम्मूलछन मनुष्य भी ले सकते हैं। जो स्वयं, अब आर्य क्या कहलाते हैं, जो स्वयं गुणवान हैं और गुणवानों की संगति में सदा रहते हैं,
रहना पसंद करते हैं वे क्या आर्य कहलाते हैं, और जो शेष सब म्लेच्छ कहलाते हैं। ये गुण और कर्म से रहित होते हैं। आर्य 5 प्रकार के आगम में आए हैं, बताए गए हैं। पहला, क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र आर्य है, जाति की अपेक्षा से जाति आर्य है, अपने चारित्र गुणों की अपेक्षा से चारित्र आर्य है, कर्म की अपेक्षा से कर्म आर्य है, और सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से दर्शन आर्य है। म्लेच्छ को भी इनने 2 भागों में विभाजित किया है, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ तथा कर्मभूमि के म्लेच्छ। लवण समुद्र और कालो नदी के मध्य में स्थित जो अंतर्द्वीप हैं उनमें निवास करने वाले कुबोक भूमिज मनुष्य अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं, और कर्म भूमि में पैदा हुए आर्य संस्कृति से हीन मनुष्य कर्म भूमिज म्लेच्छ कहलाते हैं। एक बात और है, म्लेच्छ खंड वाले जीव अगर आर्य खंड में आते हैं तो यहाँ पर अपना कल्याण आत्म कल्याण करके मोक्ष को भी वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई जीव म्लेच्छ खंड में क्यों उत्पन्न होता है, उसके कारण में मिथ्यात्व में उनका लीन रहना, त्यागी वृत्तियों की निंदा करना एवं स्वयं भ्रष्ट आचरण वाला होना, ये म्लेच्छ खंड में उत्पत्ति के कारण है। अब कर्म भूमियाँ कौन सी हैं बता रहे हैं। भर तैरावत विदेहा कर्म भूमियों नियत देव कुरुत्तर कुरुभ्या। विदेह क्षेत्र की देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्रों को छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमियाँ हैं। अब कर्म भूमियाँ किसे कहते हैं? जहाँ 6 प्रकार के कर्मों का असी मसी किसी विद्या शिल्प और वाणिज्य, इन 6 कर्मों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, वह कर्म भूमि कहलाती है। और जहाँ कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवन यापन की सारी सामग्री प्राप्त होती है, वहाँ कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वहाँ वह भोग भूमि कहलाती है। भरत क्षेत्र में 5 कर्म भूमियाँ हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी 5 कर्म भूमियाँ हैं, विदेश क्षेत्र में भी 5 कर्म भूमियाँ हैं। इस प्रकार 15 कर्म भूमियाँ हैं और 30 भोग भूमियाँ हैं। यहाँ पर भोग भूमि आचार्य श्री कहते हैं कि भोग भूमि में जो त्रियंच रहते हैं वो विक्रिया करने वाले होते हैं। अब उत्कृष्ट स्थिति के बारे में कथन कह रहे हैं। निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है, यह भोग भूमि के मनुष्यों की होती है, और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। अब त्रियंचों की, ये मनुष्यों की बता दी, त्रियंचों की भोग उत्कृष्ट आयु कितनी है तो बता रहे हैं, त्यज्ञो निजा नाम च। त्रियंचों की स्थिति भी उतनी ही है, मतलब उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की और जघन्य आयु अंतर्मूल। थोड़ी सी स्थिति यहाँ समझने, त्रियंचों की स्थिति, भाव स्थिति और काय स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताया है। पृथ्वी का एक जो त्रियंच हैं, जीव हैं, कि इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 22,000 वर्ष की होती है, क्योंकि वो चट्टान के रूप में जो रहते हैं, एक भाव में वह 22,000 वर्ष तक रह सकते हैं। दूसरी जो जलकायक जीव हैं, उनकी अधिकतम स्थिति 7,000 वर्ष हो सकती है। अग्निकायक जीवों की अधिकतम 3 दिन रात हो सकती है। मन और वायुकायक जीवों की अधिकतम स्थिति 3,000 वर्ष है। वनस्पति कायक की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष है। 2 इंद्रिय जीव की अधिकतम आयु 12 वर्ष है। 3 इंद्रिय जीव की 39 दिन रात जीवन आयु है, 49 दिन। 3 इंद्रिय जीव की 49 दिन रात ही आयु है। 4 इंद्रिय जीव 6 महीने और 5 इंद्रिय जीवों में जो जलचर हैं उनकी 1 पूर्व कोटि की आयु होती है। जो शरीर से 22,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं, पक्षी 72,000 वर्ष की आयु वाले, और जो संगी पंचेंद्रिय अधिकतम 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं। इस प्रकार से हमने
संक्षेप में अधोलोक और मध्यलोक के बारे में वर्णन किया गया। जो भी गलतियां और हुई हों समझने में, समझाने में, तो आचार्य श्री हमें इसके लिए क्षमा करेंगे। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आज उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की कायुसर निष्ठापन बेलायाम कायुसर्गम करो भी। कुमार जी, सिद्धार्थ जी, आलिस जी, मीनू जी, चांदनी जी बढ़ जाता है अहमदाबाद। तारा देवी से, तारा देवी जी भी साथ में संयुक्त रूप से पधारें। श्री सिंघई सेठ, किशोर जी जैन, श्रीमती सरला जी जैन संयुक्त रूप से पधारें। आज का ये सौभाग्य प्राप्त करें। पर्युषण महापर्व के तृतीय दिवस के अवसर पर आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य हो। पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। गुरु तुमरे बिन हमरा कौन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब सब हम अपन सामूहिक पूजन की ओर चलते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ निर्पामिति स्वाहा। आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं भी तत्वार सूत्र और उसकी टीकाओं उपटीकाओं के ऊपर 3 लोक के मानचित्र ऊपर मृदंग का आकार है, नीचे वेत्रासन का अर्थ होता है। आप लोगों के यहाँ ग्लास होते हैं, प्याला, उस प्याला को पेंदी को ऊपर करो और मुख को नीचे कर दो, तो क्या हो गया? ये वेत्रासन हो गया। वेत्रासन करने से कई लोगों को दिमाग फिर जाता है, ये सबसे अच्छा।
अब यह ऊपर मृदंग रखा और यह वेत्रासन ग्लास रखा, इसके बीच में दो संयोग है, उसको मध्यलोक माना जाता है। संक्षेप से यह आप लोग इसको जानते हैं। इसके बीचों बीच में, इस मानचित्र के बीचों बीच में एक त्रसनाड़ी होती है, जो कि 13 राजू प्रमाण लगभग वल्लोक में नीचे से लेकर के ऊपर तक है। एक राजू विस्तार उसका मध्य लोक का विस्तार है, किंतु इस तृष्णादि को प्राय करके आप लोगों के सामने मानचित्र के द्वारा हमेशा हमेशा आयताकार के रूप में दे देते हैं, यानी उसमें चतुरस्र कोण का संरचना उसकी होती है। चतुरस्र कोण का अर्थ ये होता है लंबाई और चौड़ाई, और विस्तार भी है उसमें, तो एक राजू प्रमाण। लेकिन यह उमा स्वामी महाराज जी को तृष्णादि के रचना आयताकार में रूप में इष्ट नहीं है। ऐसा फलित होता ही इसमें कैसे नहीं, क्योंकि दो मत हैं, एक आयताकार के रूप में, जो तिलोपन्नत्यकार के माध्यम से उसका प्रचारित हुआ है। उनके पास भी कोई परंपरा तो अवश्य उनके गुरुओं के तो हुई, किंतु उमा स्वामी महाराज जी के इस रचना को वे आयताकार के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। उमा स्वामी महाराज जी ने यह नहीं कहा है यह आयताकार ही है, किंतु इनका ये कहना है उसमें उन्होंने जो मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र, जो जम्बूद्वीप जिसके बीचों बीच में हैं, ये जो दिए गए हैं, यही तो जाकर के मध्य लोक के विस्तार को फैलाने वाले हैं। बीच में और कोई भी रचनाकार आएगा ही नहीं। तो जम्बूद्वीप का 1 लाख विस्तार है, योजन प्रमाण, तो वह थाली का आकार है, वो वलयाकार नहीं, किंतु थाली का आकार है, तभी वह 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार को लिए हुए रहेगा। यह विस्तार का क्रम आगे आगे दुगना दुगना होता गया है। अब आप लोगों को स्वयं इष्ट होगा ये, इसका दुगना, जो जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन का दुगना, वह लवणोदय में दुगना हो जाएगा, फिर उससे दुगना होता चला जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों के आकार एक प्रकार से पूर्व के द्वीप और समुद्र से दुगने दुगने होकर के वलयाकार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वलय मैंने कंगन की भांति वह आकार बनता चला जाता है। अथवा आप लोगों के सिद्ध चक्र मंडल वगैरह बांधते हैं ना, तो बीचों बीच में यंत्र रखते हैं या श्री जी को विराजमान करते हैं, और वह वलय बनाता हुआ दुगुना दुगुना होता हुआ वह पूरा फैल जाता है। ऐसे ये मध्यलोक में द्वीप और समुद्र है, तो इसके सर्वत्र विस्तार जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन प्रमाण है।
इसके बाद यह क्रम वलय के रूप में आ जाता है। उसमें कोई भी साधन नहीं बताया है कि वह वलय के स्थान पर, वर्तुल के स्थान पर आयताकार देने वाला कोई भी शेप, कोई भी आकार प्रकार वहाँ पर नहीं दिखता। यह उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के माध्यम से 3 लोक के विस्तार और उसका आकार बताने का पुरुषार्थ किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है सर्वत्र जम्बूद्वीप में थाली का जो आकार है वो थाली बीच से लेकर के व्यास तक, परिधि तक आप खींचते चले जाओ, सर्वत्र वह एक ही नाप का आएगा। जो ही आप इसको आयताकार बनाएंगे तो वहाँ पर 10 बाय 20, 15 बाय 20 आदि आदि आकार आएगा। किंतु वलयाकार देखेंगे तो उसमें सर्वत्र 1 लाख योजन प्रमाण होगा, ये थाली हो गए। फिर आगे आगे द्वीप समुद्र वलय के रूप में है, कंगन के रूप में है, तो उसके दुगना आकार बनता चला जाएगा। बाकी सर्वत्र जो वर्णन है बिल्कुल ठीक है। तो यह एक प्रकार से मध्यलोक की रचना में वर्तुल का निर्माण हो गया और वलय के आकार के रूप में बीच के द्वीप समुद्र हो गए। अब इसके नीचे जो वेत्रासन है उसकी ओर देखो तो यहीं पर जो आप बैठे हैं यह रत्न प्रभा रूप एक प्रकार से नरक भूमि है। यहाँ से बहुत पास है नरक में, थोड़े से नीचे गए नरक में चले जाएंगे, सावधानी रखो। तो ये कह रहा था कि नीचे नीचे वह बढ़त क्रम से वह वेत्रासन अथवा पैदा दिया था, वह बढ़त क्रम से होता है, एक एक प्रदेश में विकास होता गया है। तो नीचे जाकर के 7 राजू प्रमाण वह एक प्रकार से विस्तार उसका जो ग्लास का मुख है वह नीचे आ गया। इसमें कोई रद्दो बदल कर ही नहीं सकते क्योंकि वही क्रम से विस्तार को प्राप्त हुआ है मध्यलोक का। तो अब ये इसी प्रकार वह मध्यलोक में जो विस्तार बताया 1 लाख योजन अपने 1 राजीव प्रमाण, उससे ऊपर यदि जाना है तो बीच में मध्यलोक का उच्छेद बताया है जो कि 1 लाख योजन प्रमाण वहाँ जाकर के क्या आता है, एक प्रकार से ऊर्ध्वलोक की सीमा आ जाती है। इसको मध्यलोक बोलते हैं। यह बहुत कम प्रमाण वाला है किंतु है वह एक प्रकार से बिना समानांतर वृद्धि के, वह केवल ये पट्टी एक प्रकार से, जैसे हम लोग बच्चों को झबला अथवा फ्राक वगैरह पहनाते ना, हाँ, तो उसमें एक पट्टी दी गई है। उसी प्रकार ये मध्यलोक के लिए कहा, जिसको झालर भी बोलते हैं वो, और तरोरिव, हाँ, तरु में वृक्ष होता, वृक्ष में भीतर जो गाभ रहता है वह वर्तुल के आकार में ही रहता है। उसी को बढ़ाते बढ़ाते आप चले जाइए ऊर्ध्वलोक में तो वह
14 राजू प्रमाण जहाँ होगा वहाँ पर वह एक प्रकार से उस मूसल भी इसको कहा है। मूसल होता है ना आपके यहाँ, कूटना पीटना तो बंद ही हो गया, लेकिन मूसल तो होंगे। तो वो कभी एंगल नहीं होता, उसमें गोल रहता है और वहाँ हाथ में लेकर के कूटते रहते। उसी प्रकार तृष्णाड़ी वह एक राजू प्रमाण ऊपर जा कर के अवसान होता है। इससे स्पष्ट है यह ऊपर जो ऊर्ध्वलोक की ओर चला जाता है, जो मृदंग का आकार वह भी जो बीचों बीच में एक राजू प्रमाण जो तृष्णाड़ी थी उसी का विकास होता हुआ ऊपर जाता है और 10 योजन के बाद वहाँ पर घटना प्रारंभ होता है। घटता 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 वह कहाँ पर चला गया, 14 मतलब 7वां राजू पूर्ण करता है, वहाँ पर रुकता है। ऊपर जाने के उपरांत भी वह गुलाई ही रहती कायम और नीचे जाने के उपरांत भी गुलाई कायम रहती है। इसलिए लोक का आकार जो वर्तमान में आप लोग प्रदर्शित करते हैं या मत तो है वो तो करते हैं, वो एक ही नहीं किंतु यह गुलाय के आकार को लेकर के भी 3 लोक की रचना होती है। यह सिद्ध हो रहा है कि मध्यलोक के वर्णन के समय पर उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र के माध्यम से लोक के आकार को इस रूप में रखा है। यह निराधार है ऐसा नहीं, किंतु यह इस सूत्र के माध्यम से फलितार्थ निकलता है। इसमें से कहीं भी 7 7 7 राजू, तो इसके घन करने से 343 राजू प्रमाण वह विस्तार 3 लोक का हो जाता है। किंतु उमा स्वामी महाराज के अनुसार इतना नहीं होता, ये फलितार्थ निकलता है। अकलंग देव ने अपनी टीका में, राजवार्तिक में टीका में इसका खुलासा किया है। उसके अनुसार यह एक पहले लैंप होते थे, आज होते हैं कि नहीं होते हैं बात पता नहीं, जो कांच का होता है वह ऊपर मृदंग के आकार जैसा होता है, नीचे वेत्रासन जैसा होता था। उस प्रकार आकार बनेगा। इस आकार को प्रदर्शित राजवार्तिकार ने किया है सर्वत्र शब्द देख करके। जहाँ जहाँ पर भी विकास क्रम होता है वह सर्वत्र उतना ही होता हुआ चला जाता है, एंगल में नहीं जाता। यह फलितार्थ है। आप लोग इस आकार के बारे में भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी किताब से नहीं, तत्पर सूत्र और उसकी टीकाएँ उपटीकाएँ के माध्यम से कर सकते हैं। और केवल 3 लोक के जो एक ही मात्र जो मानचित्र दिया जाता है वह एकांत हो जाता है। इसलिए हमें तत्वान सूत्र जब कभी भी मैं बोलता हूँ तो यही बोलना पड़ता है। हम इसमें से 343 राजू घन प्रमाण क्षेत्र को नहीं निकाल पाएंगे। अकलंग देव ने इसके लिए 6 संख्या को आगे थोड़े से रख करके और थोड़ा बना करके 3 स्थानों पर रख करके उसका जो क्षेत्र है 3 लोक का वह बहुत कम हो जाता है। यह भी एक लोक का मानचित्र है, क्योंकि तत्वासूत्र पढ़ने समय यह कोई भी वर्णन प्राय करके नहीं करते हैं। लेकिन उमा स्वामी महाराज जी की बात को भी
गौर करना चाहिए। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं क्योंकि पूजन भी कर चुके हैं और तत्पर सूत्र का विवेचन तीसरा अध्याय का भी कर चुके हैं। अब ये भी थोड़ा सा छोटा सा वक्तव्य दे दिया है। अब आप इसके बारे में चाहे तो वह किताब है जो छपी चौथे भाग या 5वें भाग में प्रकाशन हुआ है। उसके साथ साथ यह उमा स्वामी महाराज जी का भी मानचित्र का जो आकार है वह छपा हुआ है, जहाँ तक मुझे स्मृति मिलती है। प्राय करके यह भारतीय ज्ञानपीठ वगैरह में प्रत्येक किताब के ऊपर इन किताब सर्वार्थ सिद्धि हो या राजवार्तिक हो और कोई वृत्ति हो, उनमें यही लिखते हैं। किंतु गुलाई का वर्णन हाँ इतना ही देते हैं, लेकिन गुलाई के आकार में भी है वह छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। नई चीज़ नहीं है, ये 2 भेदों में इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ और कहना चाहता हूँ कि सतगंगा आगमकार ने जहाँ कहीं भी 3 लोक का वर्णन के बारे में, वस्तुओं के तत्वों के बारे में, जीवों के आवागमन कर्म के बारे में, क्षेत्र है, स्पर्शन है आदि का जो वर्णन किया है, उसमें भी उन्होंने घन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। किंतु 5/14, 7/14, 6/14, 8/14, 12/14 इस प्रकार का ही स्पर्शन निकाला है, क्षेत्र को निकाला है। लोक समुद्घात जब केवली भगवान करते हैं लोकपूर्ण, तो उसमें भी इसी प्रकार का घटित किया, लेकिन उनने घन प्रमाण कहीं भी नहीं किया। तो घन इसका अर्थ यह है कि लोक के घन के बारे में जब हम सोचते हैं तो वह एक प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने इस विषय को इस ढंग से नहीं रखा। अहिंसा परमो धर्म की। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। दिगंबर जैन महिला मंडल छोटा मंदिर हिसार हरियाणा की ओर से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 1 सीढ़ी की स्वीकृति दी गई है। दान की अनुमोदना तालियां बजाकर कर दें। आप सभी महानुभावों से निवेदन, निश्चित निर्धारित समय पर प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं। आपसे निवेदन है समय पर उपस्थित होकर सौभाग्य